श्री गंगानगर से लेकर प्रतापगढ़ तक संपूर्ण राजस्थान को कवर करते हैं हम। राजस्थान की हर खबर देखते रहिए डीपीके न्यूज पर। नमस्कार, डीपीके न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर बुलेटिन की अहम सुर्खियों पर। राजस्थान बीजेपी में लड़ाई, 3 पूर्व मंत्रियों की वापसी लटकी। राज्य समर्थक भाटी के कारण विवाद। बारा में पशु औषधालय पर लटका रहता है ताला, पशुपालक परेशान। जोधपुर में ऑनलाइन गेमिंग की आड़ में ठगी का खुलासा, 3 युवकों को किया गिरफ्तार। और खबरें विस्तार से। राजस्थान में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। इससे पहले बीजेपी में नेताओं की घर वापसी से पार्टी में लड़ाई शुरू हो गई। विवाद की शुरुआत देवी सिंह भाटी के वापसी के ऐलान से हुई। राज्य समर्थक भाटी की एंट्री तो तब तक नहीं हुई, लेकिन दूसरे नेताओं की वापसी जरूर टल गई है। आज जयपुर में हुई पार्टी पदाधिकारी और कार्यसमिति की बैठक में भी यही मुद्दा छाया रहा। हालांकि पार्टी के प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने बताया कि हम पार्टी प्रदेश अध्यक्ष की सहमति के बिना किसी की एंट्री संभव नहीं। दरअसल 8 अक्टूबर को बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री भाटी ने बीजेपी में वापसी का ऐलान किया था। भाटी समेत 5 नेता ऐसे हैं जो बीजेपी में घर वापसी की कतार में बताए जाते हैं। बारा से खबर, जहां हरनावदा शाहजी में पशुपालकों ने आरोप लगाया कि पशु औषधालय पर आए दिन ताला लटका हुआ रहता है। आसपास क्षेत्र से अपने पशुओं का इलाज करवाने के लिए दूरदराज से किसान पशुओं को लेकर हरनावदा शाहजी आते हैं, लेकिन पशु चिकित्सालय में पहुंचने के बाद वहां ताला लटका हुआ मिलता है। इस संबंध में पशुपालकों का कहना है कि जब हमारे द्वारा चिकित्सक अधिकारी से संपर्क करने की कोशिश की जाती है तो फोन नहीं उठाते हैं, चाहे किसी किसान के कितना ही आवश्यक कार्य क्यों ना हो। वहीं फुल बड़ौद निवासी कमल सिंह ने आरोप लगाया कि मेरी भैंस खाल के पानी में बह जाने के कारण मर गई, जिसका पोस्टमार्टम करवाने के लिए मैं 2 दिन से इधर उधर भटक रहा हूं। न अस्पताल में डॉक्टर साहब मिलते और न उनसे बात हो पा रही। ऐसे में किसान किसके पास जाए, जबकि इस समय लंपी वायरस बीमारी से पशुपालक वैसे ही परेशान है। क्या समस्या लेकर आए आप? समस्या ये है सर कि कल बारिश हुई, अचानक भैंस खाल में बैठी थी। जो अचानक तेज बारिश आई, उधर से कोटला साइड से जो भैंस बहके और एनीकट के जो फाटक होता है उसमें फंस गई और जो उसकी वहीं पे मृत्यु हो गई। मैं कल ही से पशु डॉक्टर साहब को संपर्क कर रहा हूँ, फ़ोन नहीं उठा रहे मेरा। और ये थानेदार जी ने भी पोस्टमार्टम के लिए रिपोर्ट दी है कि पोस्टमार्टम करवा लो वहाँ से डॉक्टर साहब को ले जाके। मैं कल से ही घूम रहा हूँ सर, डॉक्टर साहब मिले नहीं और अभी यहाँ पे आया तो ताला लग रहा है। जोधपुर में निजी स्कूल में 12वीं की छात्रा के सहपाठी छात्र पर छेड़छाड़, बलात्कार और तेजाबी हमले की धमकी भरे लेटर पर घर और बैग में डालने की पुलिस जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ। छात्रा ने ही 100 से अधिक धमकी भरे लेटर लिखे थे और अपने घर व बैग में डालकर सहपाठी छात्र पर आरोप लगाए थे। छात्र की गिरफ्तारी के बावजूद धमकी भरे लेटर मिलने बंद नहीं हुए तो पुलिस को संदेह हुआ और जांच में छात्रा की पोल खुल गई। छात्रा ने गत मास सहपाठी छात्र पर छेड़छाड़, डराने धमकाने और बलात्कार कर तेजाबी हमला करने के आरोप लगाकर एफआईआर दर्ज करवाई थी। आरोप था कि सहपाठी छात्र उसके बैग व घर में धमकियां भरे लेटर डाल रहा है। साथ ही अपने मित्र के साथ घर आकर भी धमकियां दी थी, मित्रता करने के दबाव डाला था। एक ही क्लास में पढ़ने से छात्र व छात्रा में मित्रता थी, चैट भी करते थे। छात्रा के पिता ने देखा तो डांट लगाई थी। छात्रा ने उसे ब्लॉक कर संपर्क तोड़ लिया था। स्कूल में छात्रा के बारे में गलत संदेश जाने लगा तो छात्र दूसरी छात्रा से बात करने लग गया। तब उसने छात्रा को सबक सिखाने के लिए ये आरोप लगाए। पुलिस ने सहपाठी छात्र को गिरफ्तार किया जो रिमांड पर है। उसने छेड़छाड़ व धमकी भरे पत्र भेजने से इनकार किया। वहीं गिरफ्तारी के बावजूद छात्रा के घर धमकियां वाले लेटर मिलने बंद नहीं हुए। इन लेटरों में पुलिस और छात्रा व परिजनों के बीच होने वाली हर बातचीत का जिक्र भी होता था। छात्रा व परिजन के पुलिस कमिश्नर से मिलकर शिकायत करने तक की जानकारी पत्र में लिखी होती थी। इससे पुलिस को घर के किसी व्यक्ति पर संदेह हुआ। पुलिस ने छात्रा की कॉपी की हैंडराइटिंग से लेटर की लिखावट का मिलान कराया तो काफी समानताएं मिली।
पुलिस ने छात्रा व परिजन के सामने सबूत रखे तो छात्रा ने खुद ही पत्र लिखकर घर व बैग में डालना स्वीकार किया। जिसे आमने सामने इंट्रोगेट किया तो भाई जी बड़ी कॉन्फिडेंट थी। उसने कहा भाई तू क्यों मेरे पे गलत एलिगेशन लगा रही है, मैं तो चूड़ी पहनती नहीं हूँ, ये इस तरह के करले पहनती हूँ, और अगर मेरा करला या चूड़ी अटकी थी तो तुम उस समय ही स्कूल में बताती, मुझे बताती भाई जी कैसे अटकी है। वहां से हमारा शक थोड़ा लड़की पे जाने लगा क्योंकि लड़की दब रही थी और भाई जी बड़ी कॉन्फिडेंट होकर बात कर रही थी। और तत्पश्चात जब हम वापस आ रहे थे स्कूल से तो रास्ते में भी लड़की ने कहा बीपीएच चौराहे के आसपास कि अंकल वो विक्रम सिंह अभी इधर गया जैसलमेर रोड पे। तो इससे पहले भी लड़की ने एक आध बार कहा था कि लंबे बालों वाले अंकल जा रहे हैं, वो जा रहे हैं, मतलब जो कुछ दिखता लड़की को ही दिखता और किसी को नहीं दिखता था। और जब लड़की ने विक्रम सिंह का कहा तो हमने जैसलमेर रोड पे पीछा भी किया लेकिन हमें कोई विक्रम सिंह नजर नहीं आया। विक्रम सिंह जो है वो लड़के का झालावाड़ जिले के गंगदार उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत केलूखेड़ा के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय खुरचनिया में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस समारोह आयोजित हुआ, जिसमें गर्ल्स वॉलीबॉल टीम और 10वीं कक्षा में टॉपर प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाली सभी बालिकाओं को प्रधानाध्यापिका द्वारा व एसएमसी अध्यक्ष द्वारा व अध्यापक धन्नाराम ने मिलकर तिलक व माला पहनाकर बालिकाओं को 1100 रुपये प्रत्येक बालिका को पुरस्कार स्वरूप प्रदान किए। समारोह में मुख्य अतिथि सुमित जीपीओ व उपसरपंच गोपाल सज्जन सिंह सहित अनेक लोग उपस्थित रहे। कोलायत से खबर, जहां आज के कार्यक्रम के दौरान एक दिन के लिए उपखंड स्तरीय अधिकारियों के पद पर बालिकाओं को पदभार ग्रहण किया गया। कार्यक्रम के दौरान विकास दिनेश सिंह भाटी, एसडीएम प्रदीप कुमार, बीसीएमओ डॉक्टर सुनील जैन मौजूद रहे। प्लान इंडिया संस्था के निशा चौहान और प्रेमाराम ने जानकारी देते हुए बताया कि बेटियों को सम्मान दृष्टि से देखा जाए और उनके में भेदभाव न किया जाए। बाल विवाह बंद करने का भी आह्वान किया गया। इस दौरान सीडीपीओ राजेश कंवर बी का बताया कि बालिकाओं व किशोरियों और महिलाओं को होने वाली महामारी को लेकर भी स्वच्छता के बारे में विस्तार से जानकारी दी। आज एक दिन के लिए सभी बालिकाओं को प्रधान, एसडीएम, सीडीपीओ, विकास अधिकारी, ग्राम सेवक, बीसीएमओ के पद पर पदभार कार्यक्रम के तहत ग्रहण करवाया। कोलायत क्षेत्र के झज्जू में जीएसएस पर किसानों व ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया। एक कर्मचारी को हटाए जाने पर विरोध जताया गया। कोलायत क्षेत्र के झज्जू गांव में जीएसएस चलाने के लिए ठेके पर दे रखा है, जिसमें एक निजी कर्मचारी कार्यरत है। उसे प्रधान प्रतिनिधि झमरलाल सेठिया द्वारा हटाए जाने का आरोप ग्रामीणों ने लगाया, जिस पर ग्रामीण आज इकट्ठे हुए और विरोध प्रदर्शन किया। इस पर भागीरथ सिंह फौजी और मगाराम गोदारा फरीद खान ने बताया कि कर्मचारी को वापस लगाया जाए और कर्मचारी को लगाकर ग्रामीणों की मांग न मानी जाती तो भविष्य में उग्र आंदोलन किया जाएगा। मैं भागीरथ सिंह फौजी, कांग्रेस लोकसभा महासचिव कांग्रेस बीकानेर। आज झज्जू के अंदर जीएसएस पर झज्जू गांव के तकरीबन 150 से 200 आदमी इकट्ठे हुए थे। वहाँ कोई गोपाल नाम का कर्मचारी है। गांव वाले पूरे और जो बिजली विभाग का प्राइवेट ठेकेदार है जगदीश, वो ये चाह रहे हैं गोपाल रहना चाहिए, क्योंकि गोपाल का जो काम है वो काफ़ी गांव वाले बोले अच्छा काम है, किसी से कोई शिकायत नहीं है। मगर जनप्रतिनिधि प्रधान जी ये चाह रहे हैं कि गोपाल रहना नहीं चाहिए। ऐसा करके आपस में क्रोध चल रहा था। मैं भी वहाँ से जहाँ 2 मिनट रुका, मैंने उच्च अधिकारियों से बात की तो मेरे को एक्शन साहब ने ये बोला कि भाई प्रधान जी को दिक्कत है, प्रधान जी की वजह से हम हटा रहे हैं। ठेकेदार से बात होने के बाद ठेकेदार ने बोला मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं इस बंदे से, मेरी तरफ से बंदा सही काम कर रहा है। तो हमने एक्शन साहब को उच्च अधिकारी को अल्टीमेट दिया, अगर गोपाल हटता है तो हम आने वाले टाइम में झज्जू जीएसएस पे अनिश्चितकालीन धरना देंगे। बीकानेर के कोलायत मुख्यालय पर विभागों में फैली अव्यवस्थाओं को सुधारने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। लोकसभा महासचिव कांग्रेस से भागीरथ सिंह फौजी ने 17 अक्टूबर को व्यवस्थाओं में सुधार न आने पर चेतावनी दी। विशाल धरना प्रदर्शन किया जाएगा। इस धरना प्रदर्शन को लेकर क्षेत्र के गांव में जनसंपर्क भी शुरू कर दिया। फौजी ने कहा कि 17 तारीख को सुबह 11 बजे उपखंड अधिकारी कार्यालय पर विशाल धरना प्रदर्शन किया जाएगा। वहीं कोलायत के देशनोक में आज नगरपालिका की साधारण सभा बैठक पालिका के नए सभागार में संपन्न हुई। बैठक में 22 एजेंडों पर चर्चा हुई। 20 एजेंडों को ध्वनि मत से पारित किया गया। वहीं 2 एजेंडों को अगली सभा के लिए रखा गया। बैठक की अध्यक्षता नगरपालिका अध्यक्ष ओम प्रकाश मुंदड़ा ने की। ओम प्रकाश ने कहा कि नगर में रोड, लाइट व सीवरेज की समस्या का अधिकांश
निस्तारण कर दिया गया। सड़कों का कार्य तेज गति से चल रहा है। पार्षद सीतादान चारण, पार्षद नतमल सुराना व प्रियंका चारण ने सरकारी आदेशों के बावजूद पट्टा विज्ञापन शुल्क कर विरोध जताया। उन्होंने कहा कि शुल्क नगरपालिका वहन करे, आमजन से शुल्क न लिया जाए। नगरपालिका द्वारा आज नगर विकास से संबंधित कुल 22 बिंदुओं पर चर्चा करने हेतु बुलाई गई बैठक में अधिकांश पार्षद उपस्थित हुए और सभी ने एक मत से नगरपालिका द्वारा करवाए जा रहे विकास कार्यों की अभिशंसा करी और आगामी जो कार्य प्रस्तावित किए गए सभी वार्डों में और नगर में स्थित सभी सरकारी विभागों में काम करवाने के लिए सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित किया। मैं धन्यवाद देता हूं मेरे सभी सहयोगी सभासदों को जो नगर विकास में निरंतर सहयोग कर रहे हैं। धन्यवाद। जोधपुर में अतिरिक्त जिला कलेक्टर रामचंद्र गरबा की अध्यक्षता में मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में जोधपुर जिले में समकेतिक बाल संरक्षण योजना के प्रभावी क्रियान्वयन व संचालन के संबंध में बैठक आयोजित हुई। इसमें विभिन्न विभागों से संबंधित गतिविधियों के बारे में जिला बाल संरक्षण इकाई से संबंधित विभिन्न प्रकरण पर समीक्षा की गई। बाल कल्याण समिति द्वारा उपेक्षित श्रेणी के बालक बालिकाओं के संबंध में, किशोर न्याय बोर्ड द्वारा विधि से संघर्षरत बालकों के संबंध में व लंबित व निस्तारित प्रकरणों की समीक्षा की गई। जोधपुर के रातानाडा थाना पुलिस ने शिव मंदिर रोड पर होटल में दबिश देकर ऑनलाइन गेमिंग की आड़ में ठगी करने वाले गिरोह का खुलासा कर 3 युवकों को गिरफ्तार किया। एक अन्य युवक फरार हो गया। इनकी एक कार से अफीम का दूध भी जब्त किया गया। राजस्थान में ऑनलाइन गेमिंग की आड़ में धोखाधड़ी व आईटी एक्ट का यह संभवतः पहला मामला है। थानाधिकारी सत्यप्रकाश ने बताया कि शिव मंदिर रोड पर होटल में कुछ युवकों के अवैध गतिविधियों में लिप्त होने की सूचना पर दबिश दी गई। एक कमरे से 3 युवकों को हिरासत में लिया गया। एक अन्य युवक भाग गया। होटल के बाहर कार से अफीम का दूध 24 ग्राम दूध जब्त किया। ये कार मनीष खिलेरी की बताई जाती है। एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज कर चाकू थाना अंतर्गत मोटाई गांव निवासी दिनेश पुत्र रामनिवास बिश्नोई और लोहावट के पास हंसादेश निवासी सुरेश पुत्र बाबूलाल बिश्नोई और नोकड़ा चारणवार निवासी कृष्ण कुमार पुत्र सईराम बिश्नोई को गिरफ्तार किया। जालौर से खबर, जहां अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस का पंचायत समिति सभागार में आयोजन हुआ। शिक्षा विभाग से मिलने वाली योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। वहीं यह आयोजन आहोर पंचायत समिति सभागार में आयोजित हुआ, जहां बालिकाओं को केंद्र सरकार व राज्य सरकार से मिलने वाली योजनाओं के बारे में जानकारी दी। विकास अधिकारी मंचाराम ने बालिकाओं को ग्राम पंचायत से मिलने वाली योजनाओं के बारे में व अतिरिक्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी मनोहर सिंह मेहरू व प्रकाश चंद्र चौधरी ने शिक्षा विभाग से मिलने वाली योजनाओं के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। बिना रुके, बिना डरे, बिना किसी समझौते के जारी है हमारी सफलता की यात्रा।